नमस्कार, मैं स्नेहलता। वक्त है 10 की दहाड़ का, जहां मेरठ से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। 4500 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। सरधना से गाड़ी में भर करके दिल्ली ले जाया जा रहा था ये नकली मावा। दिल्ली में भारी मात्रा में नकली मावा की सप्लाई का ये प्लान था। शहजाद नाम के शख्स को सप्लाई करना था ये नकली मावा। बिजली बंबा बाईपास के सामने खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई। देखिए आप, जो ये अमाउंट है वो 4500 किलो नकली मावा है। बड़ी खेप है जिसे फूड डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। दिल्ली में सप्लाई करना था, दिल्ली में खपना था ये नकली मावा, और मेरठ से इसे बना करके गाड़ी में भर के ले जाया जा रहा था। सरधना से गाड़ी में भर करके दिल्ली की तरफ ये नकली मावा आगे बढ़ रहा था, लेकिन शहजाद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिजली बंबा बाईपास के सामने खाद्य विभाग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता, वरना ये जहर तमाम लोगों के घर तक पहुंच जाता। नकली मावा मिठाई के तौर पर 4500 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। बड़ी खेप है ये। सरधना से दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग ने शहजाद नाम के एक शख्स को पकड़ा है जिसने ये सप्लाई करना था, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी नकली मावा को सरधना से दिल्ली तक पहुंचाने का। बिजली बंबा बाईपास है जहां पर फूड डिपार्टमेंट ने इसे धर दबोचा है, और इसके पास से 4500 किलो नकली मावा बरामद। तो अंदाजा लगाइए आप कि खुशी के मौके पर जहर घोलने की कितनी बड़ी ये साजिश थी। हालांकि फूड डिपार्टमेंट की सतर्कता की वजह से ये बड़ी खेप हाथ लगी है, लेकिन सोचना होगा कि कब से ये सप्लाई चल रहा था। बड़ी खबर लखनऊ से है। माफिया अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी होनी है। कुछ ही देर में लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद की। राजू पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक, माफिया अतीक को लखनऊ जेल में रखा गया है। अतीक का भाई अशरफ भी इसी मामले में आरोपी है, लेकिन अब से कुछ ही देर में सीबीआई कोर्ट में पेशी की खबर मिल रही है। मामला है राजू पाल हत्याकांड का। कुछ ही देर में सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। माफिया अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानकारी लेते हैं कि ये हाई प्रोफाइल मामला है। विवेक, किस तरीके से सुनवाई को लेकर के तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, शेयर कीजिए। स्नेहलता, अतीक साबरमती जेल में बंद था गुजरात की, उसको कल ही यहाँ लाया गया है और लखनऊ जेल में रखा गया है अभी, क्योंकि बड़ा अपराधी है, माफिया है और उसकी सुरक्षा के सारे इंतजाम है। सीबीआई कोर्ट में पेशी है। दरअसल ये मामला जो पेशी होनी है उसमें चार्ज फ्रेम होने हैं अतीक पर, यानी राजू पाल जो विधायक थे, इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से बसपा की सीट पर विधायक हुए थे और 25 जनवरी 2005 को उनकी हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे उनको गोलियों से बींध दिया गया था। उनके शरीर में करीब 18 से 20 गोलियां निकली थी और ये रंजिश में हुई थी हत्या, क्योंकि पश्चिमी विधानसभा सीट से अतीक विधायक हुआ करते थे सपा के, लेकिन 2004 का जब चुनाव हुआ तब उन्होंने फूलपुर से सपा के टिकट पर सांसद बन गए थे और उनके भाई अशरफ को इधर पश्चिमी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया था। उधर बसपा से राजू पाल का टिकट दिया गया। राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। इसी रंजिश में अतीक ने, ये कहा जाता है कि गोलियों से मरवा दिया, गोलियां चलवाई। अशरफ के साथ ही कई और लोग भी, इसमें 6 लोग नामजद थे, जिसमें से सभी की पेशी हो गई है। वर्चुअल पेशी पिछले कुछ दिन पहले वर्चुअल पेशी हुई थी अतीक की, लेकिन आज चार्ज फ्रेम होने हैं सीबीआई कोर्ट में। और इस मामले की 2008 में सीबीसीआईडी को जांच सौंपी गई थी। सीबीसीआईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की थी कई लोगों के खिलाफ। नफीस कालिया को आरोपी बनाया था, दिनेश पासी को बनाया था, गुल हसन आरोपी थे, मुस्तकिल मुस्लिम आरोपी थे। और उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अतीक इसमें डायरेक्ट आरोपी नहीं थे, लेकिन जांच में उनका नाम सामने आया अशरफ के साथ, तो उनको भी आरोपी बनाया गया। सह आरोपी बना के आज उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। मर्डर का बहुत अहम मामला है, करीब 16 साल हो गए हैं और राजू पाल की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी, यानी 25 जनवरी को जब उनकी हत्या हुई थी 10 दिन पहले शादी हुई थी और पूजा पाल से, और पूजा पाल ने ही इस मामले में एफआईआर कराई थी। पहली बार विधायक बने थे राजू पाल बसपा की सीट से और ये प्रतिष्ठित मामला था, क्योंकि अतीक को लगा कि उनके वर्चस्व को चुनौती दी है राजू पाल ने, इसलिए उन्होंने हमला कराया और उसकी हत्या करा दी थी। उस समय दोपहर 3 बजे जब ताबड़तोड़ बिल्कुल विवेक, तो ये पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में किसी की जान गई, लेकिन आज चार्ज फ्रेम होगा। देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट से अपडेट आती है। शुक्रिया विवेक, जानकारी के लिए आगे बढ़े। बात करते हैं महोबा से आई खबर की।
लाइसेंसी बंदूक से पिता ने बेटे को गोली मारी है। गोली लगने के बाद घायल हालत में जिला अस्पताल में बेटा भर्ती है। सौतेले भाई के साथ रहने पर पिता नाराज था। घटना को अंजाम देकर ये पिता फरार बताया जा रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के छिखहरा गांव का मामला है। पिता ने अपने ही बेटे पर गोली चलाई है। बेटे की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। यहां फौरी तौर पर यह बताया जा रहा है कि सौतेले बेटे के साथ अपना बेटा रहने लगा तो अपने बेटे से नाराज होकर उस पर गोली चला दी पिता ने। पिता फरार है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग की खबर। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर चेकिंग के दौरान फायरिंग का आरोप है। बदमाश के पास से 5 तमंचे, जिंदा कारतूस, ये सब कुछ बरामद हुआ है। गाजीपुर में पुलिस बदमाश के बीच फायरिंग की खबर। बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर चेकिंग के दौरान फायरिंग का आरोप है। मुठभेड़ में गोली चली है। एक बदमाश गोली से घायल हुआ है। चेकिंग के आदेश मेरे द्वारा दिए गए थे। एक व्यक्ति जिसका नाम महेश यादव है, उसके पास से कुछ तमंचे उसके पास मिल सकते, ऐसी सूचना पुलिस को जो है वो प्राप्त न हुई थी। ये व्यक्ति आजमगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने इस व्यक्ति को एक जगह पे सादात थाना क्षेत्र में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी। इसके दौरान उसने अपनी बाइक पैशन प्रो इसको नहीं रोका और पुलिस के ऊपर फायरिंग उसने शुरू न कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके टांग पे जो है वो गोली लगी है। बरेली से खबर है, जहां 3 युवकों में शराब में केमिकल मिलाकर पी लिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग बीमार हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त शराब पी रहे थे। इसी दौरान पानी खत्म होने के बाद एक युवक सामने डेयरी पर गया और उसने पानी मांगा और फ्रिज में रखे पानी के बोतल को वो ले आया, जो कि केमिकल की बोतल थी। नशे में होने के चलते तीनों ने केमिकल और शराब मिलाकर के पी। कुछ देर बाद हालत बिगड़ी। पड़ोस के लोगों ने उन्हें सीएचसी भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने रविंद्र नाम के एक शख्स को तो मृत घोषित कर दिया। वहीं भूप किशोर वेद प्रकाश को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कुल मिलाकर के ये मामला है, जहां 3 दोस्त शराब पी रहे थे, लेकिन पानी की जगह केमिकल शराब में मिलाकर पीने के बाद एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर है। यहाँ डेयरी पर फ्रिज में बोतल में रखा केमिकल था, जिसे पानी समझ करके इन्होंने पिया। हम 3 लोगों ने तो डेयरी वाले ने पानी दिया था और पानी में मिला के पिए थे, तो वो पता नहीं दिया हमें क्या। थाने के सामने चौमिन ठेला है। ये पता ना पानी लेने गए थे, क्या लेने गए थे। जो गुज्जर डेयरी है, कोई गुज्जर डेयरी के पास में लेने गए थे, तो उनने जैसे ही इनने पानी पिया, पता क्या पिया, उसमें कोई केमिकल रखा हुआ था पनीर फाड़ने का। मतलब कौन लोग किया था ये? एक तो जो बुद्धा है, एक रामेंद्र है, और इनका नाम इनका ये रिश्तेदार है। एक्सपायर कौन हुआ है? रामेंद्र एक्सपायर हो गया। यह बात प्रकाश में आई है कि जो डेयरी का काम करने वाले हैं धर्मेंद्र यादव, ये अपने दूध को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटर रखते हैं और गलती से वो प्रिजर्वेटर भी केमिकल के रूप में फ्रिज में रखा हुआ था और वही प्रिजर्वेटर को इन्होंने शराब में मिला लिया, जिससे कारण उक्त घटना का होना पाया गया है। जो आरोपी हैं धर्मेंद्र, उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरठ से खबर है, जहां बीच सड़क पर गोलीबारी से हड़कंप मचा है। एक महिला समेत 3 लोगों को गोली लगी है। तीनों घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। आरोपी शिवम फायरिंग करके मौके से फरार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस गोलीकांड की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश में भी पुलिस है। थाना गंगा नगर के गुर्जर चौक का यह मामला बताया जा रहा है। 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हैं। आरोपी का नाम शिवम है, जिसने फायरिंग की है। फायरिंग क्यों की नहीं पता, लेकिन मौके से फरार जरूर है। पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। एक महिला, 2 पुरुष इस गोलीबारी में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। मम्मी पापा हमारे दुकान पे बैठे थे, हमारी परचून की दुकान है, तो वहाँ पर एक अज्ञात आदमी आया, उसका नाम था सोनू। अब वो आया हमारी दुकान के पास को आया, वो जिससे कि वो, और उसके पीछे था एक कोई बंदूक वाला, उस पर थी माउजर रेड कलर की, और उसने ना उन पर गोली चला रहा था, तो वो गोली जाके लगी मम्मी के मेरी जांघ में और पापा के कंधे में। वो मम्मी को बचाने के चक्कर में पापा के लगी है गोली।
चलिए इस खबर की डिटेल्स हमारे सहयोगी सनुज के पास है। सनुज, क्या है ये मामला, कौन है ये लोग जो दिन दहाड़े गोलीबाजी कर रहे हैं इस तरीके से? हाँ देखिए, मेरठ में अचानक से जो अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ गया है और ये घटना इसकी बानगी है कि किस तरीके से बेखौफ बदमाश किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गंगानगर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है और यहाँ अचानक से एक शिवम नाम का शख्स बताया जा रहा है कि बंदूक लेकर आया था और अचानक से उसने जब गोली चलानी शुरू कर दी तो एक महिला और जो 2 और शख्स हैं उनको लगी है। पूरा एक परिवार है, पति पत्नी और बेटा है और ये तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची है? देखिए, फिलहाल पुलिस अभी इन लोगों से भी पूछताछ कर ली है, पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल ली है। चूंकि नाम क्लियर हो गया है कि शिवम नाम का शख्स है, शिवम नाम के शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दे रही है। लेकिन गोलीबारी क्यों चलाई गई, किसी को इनको डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा था या किसी और पर निशाना बनाने के दौरान इनको गोली लगी है, ये फिलहाल जांच के बिंदु है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अगर दिन दहाड़े इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी, 3 लोग घायल होंगे तो क्या होगा? हड़कंप मचना भी चाहिए। बुलडोजर वाली सरकार है जहां पर अपराधियों पर, माफियाओं पर नकेल कसने का दम भरा जाता है। ऐसे में दिन दहाड़े गोली लगे, निर्दोष लोग अस्पताल पहुंचे, अच्छा नहीं लगता। नजर बना करके रखिएगा सनुज। एटा से खबर है जहां मिट्टी में दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई। सुरंगनुमा जगह थी जहां पर ये बच्चे खेलते खेलते पहुंचे और नया गांव के फकीरपुरा गांव में ये मामला सामने आया जब ये तीनों बच्चे मिट्टी के ढेर में दब गए। देर रात इनकी तलाश घर वालों ने की, तब जाकर के इनका शव मिट्टी में दबा मिला है। एटा से बड़ी खबर, मिट्टी में दबकर 3 बच्चों की मौत। सुरंगनुमा जगह पर ये बच्चे खेलने के लिए गए थे जहां से इनका शव बरामद हुआ है। तो ये नया गांव के फकीरपुरा गांव का मामला, जहां पर 3 बच्चे खेलते खेलते किसी ऐसी जगह पर गए और सुरंगनुमा ये जगह थी और खेलने के दौरान ये मिट्टी के नीचे दब गए। देर शाम तक जब ये घर नहीं लौटे, घर वालों ने खोजबीन की, तब जाकर के ये तीनों बच्चे मिट्टी में दबे मिले। 3 बच्चे प्रातः 9, साढ़े 9 बजे के आसपास खेलने गए थे गांव के बाहर। एक टीले से खेल रहे थे और मिट्टी को हटा के खेल रहे थे जिससे सुरंग जैसी बन गई और उसमें बच्चे घुस के खेल रहे थे। अचानक मिट्टी गिर गई जिसमें बच्चे दब गए। शाम तक पता न चलने पर घर वालों ने इनकी तलाश की और वहाँ पर उनके कपड़े और चप्पल बाहर देखने पर शंका हुई। उसे खोद कर देखा तो उसमें बच्चों एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।